आज चुनाव जब बढ़िया नहीं। एक मिनट चेक करने दो मुझे, ये पता नहीं क्या हो रहा है यार। वॉइस बहुत ज्यादा लाउड मैं बोल रहा हूँ या फिर ये आवाज फट रही थी। 2-3 बार हो गया देखते देखते। कल की भी ऑडियो खराब हो गई देखते देखते, और अभी अभी गाना बनाया मैंने देखते देखते। पर तुम सुनाओ, घुस गए रजाई में हैं, कोजी कोजी हो रहे हो। हाँ मालूम है मुझे क्या कमेंट आएगा भाई। पायल के भी अभिषेक आनंद पे बात कर ली, जाके देख लो वो चैनल, सब्सक्राइब भी कर लेना। 1 लाख का सिल्वर बटन बेचना है मुझे वहां का। असली सिल्वर होता है क्या? सिल्वर की कीमत क्या चल रही है? बेच दूंगा साले को मैं। साला महंगाई इतनी तो मानते नहीं। साला यूएस करीब, साला पहले इतना बड़ा देते थे, अब इतना सा हो गया इनका। कुछ भी। पर खाने में क्या खाया आज? कुछ तो खाया ही होगा। मिलावटी खाएगी शुद्ध? भाई साहब इतनी मिलावट हो रही है आज के खानों में कि साला मैं खाने से पहले अब डाउट करने लगता हूँ कि ये खाने लायक भी है या नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट इतनी आ रही है। अभी मैं कहीं पढ़ा था चने में मिलावट हो रही है, केमिकल मिला रहे उसमें। पनीर का फिर न्यूज आया, पनीर में मिलावट हो रही है। फिर वो रामदेव झबड़िल्ला दड़ियल आया मेरे पास, कहता घी खाएगा। मैं कहा रिपोर्ट दिखाओ, कहता घी में मिलावट फिर से शुरू। फिर से? अरे घी छोड़ो बे, लाल मिर्च देगी मिर्च, बट वो नहीं देगी, हिला के सो जा। इतनी मिलावट हो रही है, क्या कर रही है सर? पूरी एजेंसी है ना कुछ फूड एंड सेफ्टी सिक्योरिटी वाली, क्या कर रही है? बहुत जल्द लेगी बड़ा ऐलान, मुंह में ले मेरा। ऑर्गेनिक है ये, शुद्ध शाकाहारी कवड़े। क्या मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए भाई। हमारे देश में हम सवाल करना भूल गए हैं, क्योंकि हमने चुना ऐसा जोकर है। देश में पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, भाई साहब बाहर जाके दूसरे के पार्लियामेंट में भाषण दे रहे हैं, वहां पे डेमोक्रेसी का ज्ञान दे रहे हैं। यहाँ पे सबकी बोलती बंद करवा रखी है, और ये पकोड़े इसको छाती चौड़ा करके दिखा रहे कि देखिए कितने सारे हैं। दूसरे देश के पार्लियामेंट में, अपने देश में बोला जाता है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती, और एक जो रखी थी सौतेली वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें भी मोटा भाई बोलते रह गए थे। इसको हाईलाइट करने वाली क्या बात है? जिनसे तुम कंपैरिजन करते हो साले वो लेजेंडरी फिगर बन गए, क्योंकि उन्होंने जीते जी इतना काम किया कि आज तक याद किया जाता है। तुम्हारा यही है, हमसे कुछ हो नहीं पा रहा, ब्लेम इट ऑन नेहरू। कल योगी जी ने कुछ करा है भाषणबाजी, उसमें कश्मीर का इशू उन्होंने वापस नेहरू पे। भाई 6 महीने बोला था मोदी के 3rd टर्म में, 6 महीने में पाकिस्तान हमारा होगा, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। क्या हुआ? नेहरू तो चलो है ही गलत, आप भी कर देना। फिर मैं उल्टा सीधा बोल दूंगा भावुक होके। मुझे मालूम है ना भाई किससे पंगे लेने चाहिए किससे नहीं, कौन सन के कौन नहीं, वरना मैं तो बोल के चला जाऊंगा, तुम मजे लोगे, बट बैक इन द माइंड तुम सोचोगे कि साले को जब बोला था ना तभी याद आ गया था मुझे कि तू जाएगा जेल देखते देखते। सही पकड़े हैं भाई सब। कल नीतीश कुमार वाला चीज इतना बेकार चीज है, वो मैंने एड्रेस किया इस चीज को, बट लोग अभी भी जस्टिफाई कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं उस चीज को। मैं कह रहा हूं भाई गलत तो गलत, उसमें मोरालिटी घुसेड़नी है, धर्म घुसेड़नी है, कास्टिज्म घुसेड़ना है या मर्दानगी घुसेड़नी है, गलत गलत होता है। वहां पे कोई भी धर्म की लड़की होती, जो भी उसका रीति रिवाज होता, वैसे नीतीश कुमार करता गलत होता, इसमें कुछ नहीं है। वो गलत था तो गलत है। अपनी बेटी का लॉ मेरे को कर, अगर नॉर्मल है तो। उसने बाप की तरह से किया था, मैं भाई की तरह करूंगा, करने को अलाउड होना चाहिए कैमरे के सामने। अगर वो अलाउड नहीं हो सकता तो उसको भी अलाउड नहीं होना चाहिए था। बट अपेरेंटली गोदी मीडिया के लिए कोई दिक्कत नहीं। अंजना ओम कश्यप तो डालती नहीं घूंघट, चित्रा त्रिपाठी तो पहन दिया ना साड़ी, पल्लू खींच लो उसका, क्योंकि वो नॉर्मलाइजेशन है। अभी ये कर गया, इसको देखा देखी वो जो मस्जिद के बाहर मुजरा करते हैं वो नहीं करेंगे ये सब। बात तो सही है। किसी की इज्जत पे हाथ डालना कहता हूं उसे मैं। अगर ये चीज जो नीतीश कुमार ने करी है, एक बार ऑफिस में करके देखो किसी भी प्राइवेट ऑफिस में, इन्वेस्टिगेशन बैठ जाएगी, कार्रवाई होगी, लीगल कंप्लेंट फाइल हो जाएगी, जॉब से हाथ धो बैठोगे, समाज में थू होगी तुम्हारी। यहाँ पे नेता है तो जस्टिफाई कर दो, काम धंधा होता नहीं, उल्टी सीधी हरकतें, पागलोपन वाली हरकतें, जस्टिफाई कर दो। बाप है बाप, अरे बाप है, जवाब थोड़ी पालूंगा मैं गलतफहमी में। कंट्रोल उदय, कानून सबके लिए एक है ना। अगर मैं ये चीज करूंगा तो मैं गुनहगार, वो ये चीज करेगा तो ये बाप का लॉजिक देके बच कैसे जाएगा? कैसे? ये उल्टी सीधे बयान करते हैं, इनके लिए अलग कानून चलता है क्या? या कानून मानना सिर्फ हम लोगों के लिए है, और उसके बाद भी हम ही जेल में जाएंगे कि ज्यादा खर्चा कैसे कर दिया, इनकम टैक्स को जवाब दो, हमने नया रूल पास किया हुआ है। लोगों को नोटिस जारी है, कोई ये सवाल नहीं कर रहा। वो की बेटी जो शादी हुई है अभी बीजेपी के बेटा से, उसमें 70 लाख के पटाखे कैसे फूटे, और कैसे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट ग्रुप को मिला है, 1 साल के अंदर 40 से ऊपर कॉन्ट्रैक्ट मिला है। कोई सवाल आ रहा है? दिल्ली में प्रदूषण है, आज क्या हुआ लखनऊ में, इंडिया का मैच था साउथ अफ्रीका वाला शायद चल रहा है, फॉग की वजह से मैच डिले हो रहा। मुझे नहीं मालूम हुआ है कि नहीं, मैं फॉलो नहीं कर रहा। पोल्यूशन की वजह से फॉग हुआ है वहां पे, स्मॉग, सॉरी फॉग भी नहीं, स्मॉग। कौन बात कर रहे है इस बारे में? हमारे दिल्ली का इन्वायरमेंटल मिनिस्टर पता क्या कहता है? ये जो प्रदूषण हो रहा है
ये आम आदमी पार्टी कर रही है कूड़ा जला के। जब अपोजिशन में थे तो बोलते थे हम ये कर देंगे, हमसे हो जाएगा, आम आदमी पार्टी निकम्मी है। अब हम पावर में हैं तो आम आदमी पार्टी इतनी पावरफुल है कि हम रूलिंग में होते हुए भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमें आता कुछ भी नहीं है। कूड़ा जला रही है। अबे जी न्यूज वाले रिपोर्ट छाप रहे हैं कि भैया नासा की तरफ से खबर आ रही है पंजाब वाले शातिर हो गए हैं, वो सैटेलाइट गुजरने के बाद पर रैली चलाते हैं इसलिए नंबर्स नहीं दिख रहे हमें। गड्ढा फूकना बंद कर जी न्यूज। अभी कुछ दिन पहले तूने ही छापी थी ना न्यूज, साला यूनिवर्स में कुछ हुआ, उसमें कहते देखो हनुमान जी दिख गए। पक्का चाइना बैटरी बना रहा है न्यूक्लियर पावर की, तुम ये बातें कर रहे हो? ऐसे बनेगा भारत विकसित? वैसी चिंता। और साले इनके अंधभक्त 2 रुपए के लिए ईमान बेच रहे हैं, देश को बेच रहे हैं जो नेता उनकी तारीफ करने के लिए। मैं मजाक नहीं कर रहा। कल की एक चीज थी, एक बंदे ने डाला कि दिल्ली वाले बड़ा खुश हैं रेखा गुप्ता से। पहले मेरे को लगा सार्केज़म है, फिर मेरे को लगा अबे ये तो सच बोल रहा है। ये वही बंदा था जिसने एक दिन पहले प्रोपागेंडा फॉल्स इन्फॉर्मेशन में डाला कि वो AQI नहीं मेसी चला रहे थे। तू ही है ना पकौड़े जो फैलाता है कि पायल गेमिंग असली MMS है। वो झूठ पे झूठ। किस बात पे खुश है रेखा गुप्ता से? किस बात पे? अरे दिल्ली वाले छोड़, अर्नब गोस्वामी गुस्सा हो गया। अर्नब गोस्वामी सवाल कर रहा है, अब पेमेंट नहीं मिली होगी शायद उसको। What did the BJP manifesto say? They promised so much. Now they are saying, sorry, but 10 months are not enough to do anything. But they promised in their manifesto something else. They said, and I quote, the BJP is committed to creating a pollution-free Delhi and cleaning up the Yamuna River. We will ensure that Delhi becomes one of the cleanest and greenest cities. See this? Now you ask Rekha Gupta, does she even remember what she said? Does the BJP remember what it promised? No, they're busy. You see, they are big people. They don't have time for all this now. They're in power for the next 5 years. They'll tell you, go away. Talk to us next time. And then if you ask too many questions, we'll give some subsidy. अभी जाके भाषण दे के आई हैं, बोलती है भैया ये जो गाड़ियां चल रही है ना इसकी वजह से हो रहा है। मैं कहा अच्छा सिर्फ इसी की वजह से हो रहा है? तो कर दो लॉकडाउन में, डाल दो दिल्ली 7-10 दिन के लिए, क्या दिक्कत है? तंदूर बंद किया ना कोयले के लिए, बंद कर दो। फैक्ट्रीज भी, क्या दिक्कत है? वर्क फ्रॉम होम करवा दो ऑफिस में, क्या दिक्कत है? कोई दिल्ली वाला खुश नहीं, परेशान हो गया फर्जीवाड़े से। पता नहीं कौन है ये 18% या 20% लोग जिनको अभी भी दिखता है कि मोदी है तो मुमकिन है। साले बंदी पटा के नहीं दे सकता वो बंदा तेरे को। यमुना में बिसलेरी का नकली पानी, नकली सफाई, नकली रेन, कहाँ गया वो आर्टिफिशियल रेन का? क्या हुआ? कितने करोड़ खर्च हुए? AQI स्टेशन, जैसी पोल्यूशन ऊपर जाता है बंद कर देते हैं। जंगलों में डाला हुआ है इन्होंने AQI स्टेशन। रोड में पानी छिड़क रहे, कहते कुछ नहीं होता उससे, तो छिड़क क्यों रहे हो फिर? असली नंबर तुम तक ना पहुंच पाए, सारे जुगाड़ करते, सारे फर्जीवाड़ा करते हैं और हम खुश हैं। अबे झूठ में रहना तो मैं बंदी से प्यार में लग जाऊंगा, सॉरी अपनी एक्स से। साले तुम ना कर रहे होते वो हरकत दिवाली वाली जो तुमने करी है सिर्फ एक सेक्शन को खुश रखने के लिए। दिल्ली भाई, दिल्ली में इतनी सी दिल्ली है, चारों तरफ से घिरी हुई है और चारों तरफ से ये चीजें हो रही हैं। चारों तरफ में से मेजॉरिटी तो आप कंट्रोल कर सकते थे ना, क्यों नहीं किया? तुझे क्यों बताऊं? अपोजिशन में तो आम आदमी काम नहीं करती, रूलिंग में है तो आम आदमी काम नहीं करने दे। अरे तुम बैठो ना साथ में, डिसाइड कर लो कौन रोक रहा तुम्हें। नहीं हो रहा तो तुम छोड़ दो गद्दी, किसी और को देख लेंगे हम। इनका यही है, ब्लेम इट ऑन समवन एल्स एंड मूव अहेड। नो अकाउंटेबिलिटी, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओनली करप्शन, ओपी। सेंटर में क्या करते हैं? 11 साल से रूलिंग में क्या करते हैं? ब्लेम इट ऑन नेहरू। दिल्ली में 11 महीने से, अरे 11 महीने में क्या ही हो सकता है? अरे तो बोल के तो तुम ही आए थे। MCD 17 साल से, हम क्या ही कर सकते? छोड़ दो ना फिर, नहीं कर सकते कुछ भी तो। जो करना चाहते उन्हें काम नहीं करने देते, फिर नाम दूसरे पे। मैं मजाक नहीं कर रहा, ट्रिपल इंजन सरकार है, सेंटर, स्टेट, MCD। उसके बाद किसी एक बंदे की आ रही है रिस्पॉन्सिबिलिटी। सुप्रीम कोर्ट आके बोल रहा भाई करो, कुछ तो करो। एयर प्योरीफायर सोल्यूशन नहीं है, लॉन्ग टर्म विजन है इनके पास। ये चाचा ज्यादा बेटर समझाएंगे मेरे से, क्योंकि मैं फिर बोलूंगा तो मैं रिस्पॉन्सिबल, ये चाचा बोलेंगे ये रिस्पॉन्सिबल। घूम घाम के आते हैं विदेश में, क्या सीख के आते हैं मिनिस्टर लोग? कुछ सीख के आते हैं? आप समझिए इनकी नीयत नहीं है, ना विजन है। और आप IAS अफसरों को देखिए वो क्या कर रहे हैं। 50-50 साल के, 30 साल के एक्सपीरियंस हो जाते हैं, क्या उनके पास बुद्धि नहीं है? मंद बुद्धि सरकार है ये, कोई दूरदृष्टि नहीं है। आप गाड़ियां कम करने के लिए आपने क्या किया बताइए मुझे? जुडिशरी भी कुछ नहीं कर रही है। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, अगर मैं आपको एक सवाल लग रहा है आपको, अगर इतने साल से जुडिशरी ने क्या किया? आप देखिए, आप आज धमकी दीजिए कि दिल्ली के CM को, पंजाब के CM को, हरियाणा के CM को और यूपी के CM को जेल भेज देंगे, सारा तंत्र इफेक्टिव हो जाएगा। सबके चीफ, सारी स्टेट के चीफ सेक्रेटरीज को जेल भेजने की धमकी दीजिए, कैसे नहीं, सारा तंत्र नीचे तक ठीक हो जाएगा। अकाउंटेबिलिटी नहीं है, स्ट्रक्चरल इश्यूज है सरकार में, देयर इज नो सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी। Who will go to jail if it doesn't get done? Who? One person. Name one person. Supreme Court should fix a flow chart
ऑर्गेनाइजेशन चार्ट दिस पर्सन, अगर जेई ने नहीं किया तो ई, ए ने नहीं किया तो ई ने नहीं किया तो सी, वो जेल जाएगा। आप कह रहे हैं जवाबदेही नहीं सुनिश्चित है, जिस वजह से कोई काम एक्शन हो ही नहीं। चलो एक और वो न्यूज थी शिल्पा शेट्टी पे याद है धीरेन्द्र शास्त्री की संग में जा रही थी, सनातन धर्म कर रही थी, पता तुम्हें भी था, पता हमको भी था क्या है केस। बट वही है, जाने से भी कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि पुलिस ने चार्जशीट डाल दी। 60 करोड़ का चीटिंग का केस है, पति पर अश्लीलता का केस है। तभी याद आया सनातन मूवी में जब कर रही थी वो कौन सा था वो बिकनी पहन के लेजी लम्हे हैं बहन के साथ, तब नहीं आई थी सनातन, याद तब नहीं आई थी कल्चर। वो मूवी में क्या ठीक है, नीतीश के सामने मत चला दियो, बिकनी खींच लेगा, वो बेशरम आदमी है। मरना तेरे को डर नहीं लगता? और मेरे को ये भी पता है कि ये जो चार्जशीट लगी है ना इसमें कुछ हुआ नहीं। अभी कोई खबर आई है 60,000 करोड़ का, वो 60,000 करोड़ वाला केस में 2 बंदे थे, बेल दे दी। जिसके पास पैसा है नेता पूछते हैं कैसा है, कोर्ट भी हाँ मारता उसमें। हेलो पैसा कमाओ पैसा, ये देखो पैसा QR कोड में, मेरे को कमाने दो। साला कभी कभार सोचता यार मैं भी ना ये नौटंकी करना शुरू कर दूं, बट प्रॉब्लम ये मेरा ईमान गवाही नहीं देता है ये सब करने का। सच बता रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं मैं नहीं कर सकता, ये मेरे को जानकारी नहीं, ये हम करते कैसे ये नहीं पता। अपने आप को आईने में देख पाऊं, निगाहों में मिला पाऊं अपने से, वो चाहिए, वो चीज है मेरे साथ। अब उसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए, और मुझे मालूम है जो चीज मैं करता हूँ ये फंसने वाली चीज है, आज नहीं तो कल फंसूंगा मैं, और मुझे उसका भी डर नहीं है क्योंकि साला निकलने से, डिलीट होने से मेरे को डर नहीं लगता, क्योंकि जब तक हूं जैसा हूं मैं ही हूं, और यही मेरा स्वैग है। जो सही लगेगा सही बोलूंगा, जो गलत लगेगा गलत बोलूंगा, चाहे उसके लिए पूरी दुनिया से कैंसिल हो जाऊं। बाकी आज के लिए इतना काफी है। आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया हो। अगर एंजॉय किया हो तो लीव अ लाइक, हाइप दिस वीडियो, एंड इफ यू आर प्लानिंग टू बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon, जो लिंक डिस्क्रिप्शन उससे बाय करना, दैट विल सपोर्ट दिस चैनल। और जॉइन मी फॉर द डिलीटेड फुटेज ऑफ दिस वीडियो। मुझे नहीं मालूम मैं कितना रखूंगा पब्लिक, कितना रखूंगा प्राइवेट, बट वीडियो लंबी है और मैं लेट हूं हर बार की तरह। या ठंड में पता नहीं, बिग बॉस खत्म हो गया ना, अभिषेक गाने में बहुत टाइम लग जाता मुझे, तो यहाँ पे इसलिए लेट हो रहा हूँ मैं थोड़ा, अभी भी गाना रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूँ। बाकी ये रहा QR कोड और सपोर्ट सुट्टा खत्म अभी तो है, आ जाएगी, नहीं आएगी तो बाद में 6 दिन में, 3 दिन बाद बताता हूँ जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, ठीक है। तुम लाइक करना यार। और एक तो मुझे लगता है ना ये रात में गुस्सा नहीं करना चाहिए मुझे, तुम साले सोने जा रहे हो चैन से और मैं यहाँ हल्क बन जाता हूँ, उतना तो नहीं करना चाहिए मुझे। वैसे मैं चिल आदमी हूँ, ये तो जब मैं न्यूज़ देता हूँ ना तब मैं भावुक हो जाता हूँ। चलो बाकी देखता हूँ, मैं मेरे पास क्लिपिंग है बजाने के लिए, वो मेंबर्स पे बजा दूंगा, ठीक है। लाइक कर देना। जो तूफान से टकराए वो